नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज मैं आपको रिकॉर्ड खबर देने जा रहा हूं। भर्ती पर भर्ती, लाखों भर्ती। एक एक आयोग से शुरू करते हैं। आने वाले समय में ऐसा समय आ रहा है कि प्रत्येक दिन आपको एक एग्जाम रोज देने को मिलेगा और प्रत्येक 7 से 8 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी भर्ती किए जाएंगे। सभी विभागों ने तैयारी पूरी कर ली है और सभी विभाग डायरेक्ट अखबार वालों से संपर्क करके सीधे इन भर्तियों को निकालने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आज की एक दंदनाती हुई खबर पर बात करते हैं। आज सुबह जब आपने पेपर देखा होगा तो पेपर में खबर मिली होगी कि अब भर्ती जो आ रही है वो 38,000 शिक्षक भर्ती आ रही है। यहां से शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 97,000, 27,000 और 51,000 इन तीनों की अपार सफलता के बाद अब आपके सामने पेश है 3500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। ये सभी परीक्षाएं होकर नियुक्तियां हो चुकी हैं और अब आपके सामने एक नई भर्ती आ रही है 3500 भर्ती। तो लगभग अखबारों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अखबारों के हिसाब से हम इस 2024 के इस वर्ष में शिक्षा आयोग ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और शिक्षा आयोग ने रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 1.5 लाख भर्ती करके हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा भर्ती देने वाले प्रदेश के रूप में आगे आए हैं और हमने सबसे ज्यादा भर्ती देकर रिकॉर्ड बनाया है पूरे भारत में। और जो राज्य अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जैसे बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उन सभी राज्यों के सामने हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ऐसे अगर काम किया जाए कि जब से आयोग की अधिसूचना आई है तब से आयोग बनने से पहले ही भर्ती शुरू हो गई थी और बनने के बाद जब तक सारे सदस्य ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं, बनने के बाद की बात करें तो लगभग बनते बनते ही 1.5 लाख भर्तियां हम लोग कर चुके हैं। तो ये मामूली काम नहीं है। इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। ये ऐसे नहीं होता है। इसके लिए मुखिया से लेके दुखिया तक, सुखिया तक सभी लोग ऐसे चाहिए कि जो बिल्कुल एक ही तरीके से काम करें। और इतना आसान नहीं होता है। इतना आसान होता तो सारे प्रदेश कर लेते। तो इतना आसानी होता नहीं है, लेकिन कोई प्रदेश कर नहीं पाया। कर पाया केवल कौन कर पाया? उत्तर प्रदेश कर पाया। और अब एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस 2025 में 2.5 लाख भर्तियां, जिस पैटर्न पर 2024 में ये भर्तियां हुई हैं उसी पैटर्न पर लगभग 2.5 लाख भर्ती अब 2025 में होने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये विज्ञापन आपके सामने है। ये 2025 का पहला विज्ञापन, आपको मुबारक हो। ठीक है, पेपर में ही भर्ती, पेपर में ही ज्वाइनिंग, जबरदस्त विज्ञापन है। 38,000 तैयारी में लग जाइए और ये 38,000 भी सफल होगा। और आप देख लीजिएगा अगले 1 महीने में इनको नियुक्ति देकर फिर ये संख्या बदल जाएगी और ये संख्या बदल के फिर हो जाएगी 44,000। फिर अगली भर्ती 44,000 के लिए तैयार रहिए। ठीक है, हाँ, पेपर में ही भर्ती है, पेपर में ही परीक्षा है, पेपर में ही ज्वाइनिंग है, पेपर में ही सब कुछ है। और इसके बाद पेपर में ही शादी करिएगा, पेपर में ही घर बसाइएगा, पेपर में ही बच्चा पैदा करिएगा और पेपर के भरोसे ही रहना है, क्योंकि पेपर है तो सब कुछ है, पेपर में ही भर्ती है। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा आयोग ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है अपनी कार्यप्रणाली से, उसी प्रकार से उसका सबसे ज्यादा अनुसरण अगर कोई आयोग कर रहा है तो वो UPSSC कर रहा है। UPSSC कह रहा है कि हम अपने बड़े भाई के बिल्कुल नक्शे कदम पर चलेंगे और UPSSC भी जबरदस्त तरीके से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आने वाले समय में सभी आयोगों ने कसम खाई हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर जितने भी आयोग हैं उन सभी आयोगों ने कसम खाई है कि हम इसी पैटर्न पर भर्ती करने जा रहे हैं और 2025 में हम इसी पैटर्न पर भर्ती करेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त भर्तियां चली। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग यहां पर महाकुंभ में आ रहे हैं स्नान करने, तो पहले वो स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जब वो लौट रहे हैं तो अगर उनकी उम्र ऐसे लग रही है कि वो परीक्षार्थी टाइप हैं, मतलब वो परीक्षार्थी हैं और ऐसे लग रही है, तो उनको यहीं पकड़ भी लिया जा रहा है। अगर आपके यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्नान करने के बाद घर नहीं पहुंचे होंगे,
ठीक है, वो लेट हो गए होंगे। आप चिंता मत करिए, वो लेट इसलिए हुए हैं क्योंकि यहां पर कैंडिडेट्स की कमी है। तो हर आयोग ने अपने लोग लगाए हुए हैं और वो लोग अलग अलग चौराहों पर खड़े हैं और बसें यहां पर खड़ी की गई हैं। और जैसे ही आप वहां से निकल रहे हैं तो हर आयोग के लोग आपको बस में बिठाल के और बसों को भर ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी योग्यता के अनुसार तुरंत आपको ज्वाइनिंग करा दे रहे हैं। और लगभग आप समझ लीजिए कि अभी 3 दिनों में लगभग 45 से 48 हजार लोगों को पकड़ पकड़ के ज्वाइनिंग कराया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि धरपकड़ भर्ती प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का आज का प्रोग्राम नहीं है। धरपकड़ भर्ती प्रोग्राम बहुत पुराना है। इससे पहले 70 लाख लोगों को रोजगार पकड़ पकड़ के दिया गया था। मैंने इस पर 2 वीडियो किए थे और उसी वीडियो की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। 70,000 लोगों को रोजगार दिया गया था और 70,000 लोगों को रोजगार देने के बाद अब चूंकि पहले क्या था कि घर पर पकड़ने जाना पड़ता था, अब इस समय इलाहाबाद में ऑलरेडी भीड़ है और सारे आयोग इलाहाबाद में ही है, तो यहीं से अब डायरेक्ट पकड़ा जा रहा है। अब आप घर गाड़ी नहीं जाएगी, आप यहीं से गाड़ी से लेके आपको पकड़ के और फिर यहीं से आपको डायरेक्ट भर्ती कराया जाएगा। बेरोजगारी दर में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल स्थान पर है। बेरोजगारी यहां से दूर हो रही है, गरीबी यहां से दूर हो रही है। ये भारत का सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला प्रदेश है और इसके लिए बहुत बहुत कार्य जो है सब लोग कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार को बहुत बहुत सशक्त नमन है इन प्रयासों के लिए और बहुत अच्छे प्रयास आप हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। हम इसी तरीके से चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आगे भी प्रयास करते रहे। तो बहुत बढ़िया प्रयास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। और अगर आपके यहाँ से कोई स्नान करने आया हो यहाँ पर और अगर वो जो है, चूंकि ये नौकरी, देखिए महाकुंभ तो है ही, क्योंकि ये तो 144 वर्ष बाद आया है, तो ये तो परिणाम है भाई। सब लोग आइए, मैं भी प्रयागराज वासी हूँ, मैं आप सभी की सेवा के लिए तत्पर हूँ। मैं सबको महाकुंभ आने का न्योता देता हूँ। महाकुंभ एक अलग सी चीज़ है, लेकिन महाकुंभ से जब आप लौट रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको पकड़ा जा रहा है और पकड़ के आपको वो जो है किसी न किसी पद पर वो कर दिया जा रहा है। अभी संदीप सर हमको बता रहे थे कि उनके गाँव के 3 लोग आए थे और आरपी सर भी बैठे थे, अमृतसर, और उन सभी लोगों को तुरंत यहाँ करके रायबरेली में जो है उनको अलग अलग जगह, कई कैंडिडेट तो ऐसे कि उनको एक एक जगह, एक एक साथ 2-2 जगह, मतलब 2-2 ऑफिस में उनको ज्वाइन कराया गया है जबरदस्ती। और उनको चॉइस दी गई है कि जो आपको, मतलब बेसिकली जो आपको अच्छा लगे आप उसी में चाहिए। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है ना। आज हम सभी लोग कितने धरने प्रदर्शन हमने 2024 में किए, अपने लिए लाठियां खाई, परेशान हुए। यूपीपी री एग्जाम से लेके जब साल शुरू हुआ था उसके री एग्जाम से लेकर और लास्ट तक धरना प्रदर्शन करते रहे। 2024 जो है हम परीक्षार्थियों के लिए बैरंग चला गया, कुछ हुआ नहीं। और 2025 की भी शुरुआत अखबारों में ही हो रही है, ठीक है। तो ये एक विषय, ऐसा विषय है जो लाखों भर्तियों के माध्यम से मैंने उठाया और उसको उठाना बहुत जरूरी था, ठीक है, बहुत ही जरूरी था बेटा इस विषय को। और इस विषय पर आगे जो है ढेर सारे कार्य करने की जरूरत है। और बहुत, मतलब जब इस तरीके की खबरें देखता हूं, मजबूरी यह है कि आप लोगों को सकारात्मक रखने के लिए वीडियो तो करने ही है। तो डेली यूपी SSSC का वीडियो करना है, शिक्षा आयोग का वीडियो करना है, क्योंकि ऑनलाइन है। अगर आप लोगों को सकारात्मक नहीं करेंगे तो आप लोग बहुत अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे। तो एक अच्छे बड़े भाई और एक अच्छे अभिभावक की तरह, एक अच्छे सीनियर की तरह, ये हमारा परम दायित्व है कि हम आपको एक्टिव करते रहें, हम आपको सकारात्मक करते रहें, हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहें। ये कर्तव्य है हमारा। लेकिन इतनी भयंकर भर्तियां चल रही हैं, धरपकड़ इतनी भयंकर भर्तियां चल रही हैं कि इन भर्तियों की जानकारी भी आपको देने के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये भर्तियां चल रही हैं और बहुत शानदार काम, इतना जबरदस्त काम कर रही है ना, कि हम क्या ही कहें। हम यही कह सकते हैं, देखो 3 मुहावरे यहां पर आदि याद आते हैं हमको, है ना, आपको और आए तो। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दूसरा मुहावरा, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। तीसरा मुहावरा, इनके अर्थ आप बताइए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक है, ये 3 मुहावरे इन जबरदस्त भर्तियों पर बिल्कुल सेट बैठते हैं। आने वाले समय में कोई आयोग है वो परीक्षा नहीं करवा पा रहा है, उसको परीक्षा करवाने में दिक्कत है। कोई आयोग है उसके एक एक पेपर में 49 क्वेश्चन जो है गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। कोई आयोग है वो विज्ञप्ति ही नहीं दे पा रहा है। कोई आयोग है वो अध्याचन ही नहीं मांग पा रहा है। कोई आयोग है उसकी मीटिंग ही पूरी नहीं हो रही है,
2.5 साल से ये हो जाए, 2.5 साल में बच्चा पैदा भी हो जाता है और बच्चा 1.5-2 साल का भी हो जाता है। ठीक है, यहां आयोग एक भर्ती पैदा नहीं कर पाया, बहुत तारीफ की बात है। ठीक है, तो भाई अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इस पर आपके जो भी विचार हो दीजिएगा। और ये जो भर्ती आ रही है, इस भर्ती में 2 तरीके से इसका देखिए वो आवंटन है। पहले तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहीं पर पकड़ के आपको भर्ती करा दिया जाएगा। तो अगर आप में से जो लोग भर्ती हो चुके हों वो विवरण दे दें कि किस विभाग में आपको ज्वाइन किया गया है। दूसरा, क्योंकि यहां पर लगभग हर चौराहों पर लोग खड़े हुए हैं और वो जो है यहां पर जो है आपको पकड़ के आयोग के हिसाब से चीजों को कर रहे हैं। और दूसरा जो है, अगर आप अपने शहर में हैं तो आपके शहर में भी अब गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं, आदमी छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च से पहले 27 लाख पदों को भरना है। 27 लाख पदों पर भर्ती बहुत जरूरी है। 31 मार्च से पहले 27 लाख पदों पर भरना है। तो हर शहर में ट्रेन रवाना हो रही है और गाड़ी रवाना हो रही है, जहां पर सीधे आपको लाकर किया जाएगा। कुछ शहरों में तो गाड़ियां पहुंच भी चुकी हैं, हो सकता है कुछ लोगों को जो है भर्ती कर भी दिया गया हो। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए, आप अपने घर पर रहिए। हो सकता पकड़ने वाली गाड़ी आए और आपको ना पकड़ पाए और फिर आप इस भर्ती की प्रक्रिया से छूट जाए। बाकी अखबार में आज भर्ती आ चुकी है, इस भर्ती के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षा आयोग ने निकाली है, कल यूपी SSS निकालेगा, परसों यूपी SSS की एक भर्ती आई थी लगभग 45,000 पदों पर, और फिर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकालेगा। इस सप्ताह में सभी भर्तियां पेपर में आ जाएंगी और सभी साथी मेरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं वो इन्हीं पेपर को लेकर वीडियो बना रहे होंगे, क्योंकि लगातार भर्तियां वो दे रहे हैं, एक भी भर्ती का विज्ञापन उनसे छूट नहीं रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से, आप सभी लोग इसी तरीके से जो है काम करिए और इन भर्तियों को देखते रहिए, तैयारी निरंतर करते रहिए, तैयारी में कोई चूक मत करिएगा। तैयारी 2 प्रकार की करनी है कि एक तो घर से निकलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी आएगी तो आप छूट जाएंगे, और दूसरा देख के जाना है, अगर जाओ तो कह के जाना है जहां से आ सको। ठीक है, बाकी विज्ञापन पे विज्ञापन है, भर्तियों पे भर्ती है, और रिकॉर्ड बना के उत्तर प्रदेश बना है भारत का सबसे उत्तम प्रदेश, जिसने रिकॉर्ड कायम किया है भर्तियों का और पूरे 3500 राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप इस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहां पर आपके पास रोजगार के इतने अवसर हैं कि दूसरे राज्य उसके आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अगर रास्ते में पकड़े गए हों तो बताइएगा, घर से पकड़े गए हों तो बताइएगा, और किस विभाग में ज्वाइनिंग हुई है तो बताइएगा। इसी के साथ, इस लाखों भर्ती के साथ, 27 लाख भर्ती के नवीन इंतजार के साथ आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। 31 मार्च तक 50 लाख भर्ती के लक्ष्य को प्रदेश पूरा करेगा, मेरा आपसे वादा रहा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबरदस्त तरीके से हम इस रोजगार परक प्रदेश के स्वर्ण काल में जी रहे हैं। बहुत बढ़िया, आनंदित रहिए, आगे बढ़िए, शानदार तरीके से जुटते रहिए। बहुत शुभकामनाएं, फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जरूर बताइएगा, अगर भर्ती हो चुके हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कहां भर्ती हुए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल आप सभी को, ठीक है। और सरकार से विनम्र निवेदन है, आदरणीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की पुकार अगर आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि हम सभी भी आपके ही बच्चों जैसे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। हम डोनेशन पेमेंट सीट पर MBBS नहीं कर सकते, हम BEd BTC के कॉलेज भी नहीं खोल सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए रोजगार के इतने अवसर जरूर पैदा कर दें कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के सपनों को पूर्ण कर सकें। हमारी बहन शादी के लिए इंतजार कर रही है, हम घर के सबसे बड़े हमारा भाई इंतजार कर रहा है। हमें अपनी योग्यता को सिद्ध करने का एक मौका तो दीजिए। हम आपसे मौका ही मांग रहे हैं। अगर हम योग्य हों तो आप लीजिएगा, अगर हम योग्य नहीं होंगे तो हम खुद ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन जीवन में मेरे दिल में ये मलाल ना रहे, मेरे मन में ये मलाल ना रहे कि मैं योग्य था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो केवल आपसे उस मौके के लिए एक मौका मांग रहे हैं। आप एक मौका तो दे दीजिए, आप एक मौका दीजिए। अगर हम योग्य नहीं होंगे तो हम खुद ही हट जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन 5-5, 6-6 साल से मौके नहीं मिल रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं लोग। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है, इसके बाद गृहस्थ होता है।
यहां 24-23 साल का बच्चा तैयारी करते करते उसके गृहस्थ पर उसका ब्रह्मचर्य कोलैप्स कर गया है। ये पूरा सिस्टम ही आश्रम व्यवस्था का बदल के रख दिया इस व्यवस्था ने। 6-6 साल, 5-5 साल, 7-7 साल नौकरियां नहीं आ रही हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। कृपया इस पर भी हम सभी की तरफ से संज्ञान लेने की कोशिश करिए। बाकी हम बिगाड़ तो आपका कुछ नहीं सकते, ठीक है, क्या ही कर लेंगे। बस गुहार है, अगर सुन लें तो कर दीजिए। बस यही हम सबकी एक गुहार है, ठीक है। ये युवा नौकरी के इंतजार में बूढ़ा हो रहा है, इसको मौके मिलने चाहिए। 2021 से यूपी टेट नहीं हुआ, 12 यूपी टेट पेंडिंग है। 2024 में पैठ ही नहीं लिया, लाखों अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं। तो ये बहुत 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 दुखद है। ये अभिशाप है इन अभ्यर्थियों के लिए। कृपया इस पर काम। थैंक यू। रह नहीं पाया इसलिए बोल दिया।